हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो का टाइटल है कर्म का फल। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक लड़की थी, वह बहुत ही सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अंबियों जैसी थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह मीठा बोलती थी। अब धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई के वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की न होने वाले दूल्हे को देखा, न लड़की ने, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सांस दूध ओटकर उसमें गुड़ और शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला। वह कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसा ही होता। एक दिन उसके पति सोचने लगा, आखिर ये बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज मैं इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक ये नहीं कहेगी कि लो जी दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूंगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पति के पास खड़ी हुई तो वो चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा थामा नहीं। पत्नी ने भी हाथ में कटोरा लिए खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। बेचारी सारी रात हो गई लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। उसके हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए इतना कुछ कष्ट सहा है, यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे मैं अपने साथ रहकर कहीं घोर अन्याय तो नहीं कर रहा। इसके बाद वो उसके माँ बाप की माँ पे छोड़ आया। बेचारी वहां पर भी कैसे प्रसन्न रहती। वह मन ही मन घुटने लगी, मरने लगी। उसे कोई बीमारी नहीं थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वह बहुत से वेदों और ज्योतिषों के पास गए पर किसी की समझ में नहीं आया कि रोग कहाँ है, रोग हुआ क्या है। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल को देख कर ही असल बात जान ली। उसने उनकी हाथ की रेखाएं देखी तो ज्योतिषी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे ठीक वैसा तुझे फल मिल रहा है। इसमें ना तेरा दोष है और ना ही तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफेद मोती के कारण सफेद मोतियों के दान के फल के रूप में तेरे जैसी सुंदर पत्नी तेरे पति को मिली और काले उड़द जैसे दानों के बदले तुझे एक बदसूरत आदमी मिला। ऐसी हालत में तेरे लिए यह अच्छा है कि तू अपने पति के घर चले जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर। जो तुझे मिला है आगे अब जिंदगी में खूब अच्छे अच्छे काम कर, जिसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिले। ज्योतिषी की बात उस लड़की को समझ आ गई। वो बहुत ही खुश होकर अपने पति के पास चली गई और फिर सब कुछ एकदम ठीक सा हो गया। तो यही कहानी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। यानी कि बड़े बुजुर्ग जो कहावतें कह के गए हैं वो ऐसे ही नहीं कह के गए हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। तो इन सब कहानियों से, कहावतों से हमें सबक लेना चाहिए कि हम जो करेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हमारे आड़े आएगा ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी में अच्छे से समझा पाया हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।